नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जापान से। जापान को दोस्तों बूढ़ा का देश कहा जा रहा है क्योंकि इनकी 1/3 पॉपुलेशन 65 साल की उम्र को पार कर गई है और उनके देश के अंदर हाल ही में पॉपुलेशन का आंकड़ा आया है जिसके अंदर बताया गया है कि लगातार 14वें साल भी उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन की है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है हांस इंडिया का, इसी के साथ शिया वेव्स का, इसी के साथ बिजनेस स्टैंडर्ड का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है और बताया गया है कि करीब 8,98,000 लोगों की संख्या कम हुई है पिछले साल के मुकाबले पॉपुलेशन के अंदर। क्या है सारी रिपोर्ट जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना क्योंकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती है, चाहे वर्ल्ड न्यूज हो, फॉरेन पॉलिसी हो या डिफेंस के रिलेटेड न्यूज हो। इसलिए दोस्तों आपको हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जापान की पॉपुलेशन 12.45 करोड़ की है। जापान के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 साल की है, यानी कि जापान के अंदर एक बच्चा पैदा होता है तो मां बाप उसके श्योर हो जाते हैं कि कोई दुर्घटना ना घटे तो उनका बच्चा 84 साल तो जिंदगी जी जाएगा। जापान के अंदर एनवायरनमेंट अच्छा है, जापान का खाना बहुत अच्छा है, हेल्थ कॉन्शियस है और इसी के साथ एक्सरसाइज भी बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। यही कारण है कि जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत से कहीं अच्छी है, चाइना से भी कहीं अच्छी है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी कहीं अच्छी है। चाइना के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहां 78 साल की है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 77 साल की है, भारत के अंदर 67.74 साल की है, तो वहीं जापान के अंदर 84 साल की है। यही कारण है कि दोस्तों वहां की जो बूढ़ी होती आबादी है वो बूढ़ी भले ही हो रही हो लेकिन अभी भी जवानी बरकरार है, क्योंकि दोस्तों इनके चेहरे लगते ही नहीं है कि यार ये इतने बूढ़े हैं। लेकिन फिर भी जापान के लिए एक सिरदर्दी है क्योंकि देर नहीं तो सवेर उनके देश को बूढ़ों का देश कहा जाएगा। जापान की आबादी में लगातार 14वें साल गिरावट हुई है। 2024 के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बताया गया कि देश में 65 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या 29.3% हो गई है। जापान के गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को यह आंकड़ा जारी किया गया है। अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार जापान की कुल आबादी जापानियों और वहां रहने वाले विदेशियों को मिलाकर 12.3 करोड़ की है। यह आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 5,50,000 कम हो गया है। लेकिन अगर अकेले जापानीज लोगों की संख्या को गिना जाए तो उनके एक पॉपुलेशन के अंदर 8 लाख की संख्या एक कम हो गई है। तो दोस्तों ये एक मामला है जो निकलकर सामने आया है जापान के अंदर और जापान को दोस्तों बूढ़ों का देश कहा जाने लगा है। खैर दोस्तों, जापान अपनी टेक्नोलॉजी में भी बहुत माहिर है और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर भी बहुत माहिर है और दुनिया की तीसरे या चौथे नंबर की एक उनकी जीडीपी है और इस मामले में उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट गिरना चीन को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा। आपका क्या मानना है जापान से निकली इस न्यूज के बारे में हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।